गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कार्तिक पूर्णिमा आ चुकी है। कल कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के रोज पुष्कर में जाकर के स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अंगिरा ऋषि और जो आदित्य हैं, उन्होंने पुष्कर में जाकर स्नान करने का बड़ा महत्व बताया गया है। बताया उन्होंने क्या कहा है कि कार्तिक्याम पुष्करे स्नात सर्व पापे प्रमुच्यते माध्यायाम स्नात प्रयोगे तू मुच्यते सर्व किल्वशहि। यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा को पुष्कर में जाकर के स्नान करने से और माघ मास की पूर्णिमा को प्रयागराज में जाकर के स्नान करने से सर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा साफ साफ बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रत्येक व्यक्ति तो पुष्कर में जाकर के स्नान नहीं कर सकता, और अगर सब लोग पुष्कर पहुंच जाएंगे तो सरोवर कम पड़ जाएगा, तो क्या करें? इसके बारे में बहुत अच्छा अपने शास्त्र अनुमति देते हैं, क्योंकि कई व्यक्ति इच्छा रखते हैं जाने की, लेकिन कारणवश नहीं जा सकते। किसी का शरीर साथ नहीं दे रहा है, किसी की आर्थिक स्थिति सहयोग नहीं कर रही है, और किसी व्यक्ति को सांसारिक जीवन जो होने के नाते कई प्रकार के काम लंबित रहते हैं जो नहीं जा पाते, पारिवारिक समस्याओं से जकड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया है वो लोग क्या करें, उनके लिए अनुमति देता है शास्त्र। क्या कहता है कि पूर्णिमा के रोज अपने सामने एक बड़े पात्र में पानी भरे, कोई भी भगोना हो गया, बाल्टी हो गई, अथवा कोई टब वगैरह हो गया, उसमें पानी भरे। अच्छा, पानी ठंडा होना चाहिए। ठंडा का मतलब जैसा टंकी से आता है वैसा ही पानी होना चाहिए। पूर्णिमा के रोज तो कम से कम आप बिना गर्म किए हुए पानी से स्नान करें, क्योंकि ठंडे पानी का ही महत्व होता है तीर्थ आदि में स्नान करने का। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने सामने पात्र में पानी भर करके उसी पानी के अंदर आप गंगा मैया का और पुष्कर राज तीर्थ का जो पुष्कर सरोवर है उसके जल का, आप कई यात्रा में जाके आए हो तो जहां भी नदी आदि में स्नान किया तीर्थ में, उन तीर्थों का ध्यान कर लेंगे उसी पानी के अंदर, और प्रणाम करके आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गंगे गंगेति यो ब्रूयात। वो सीधी भाषा है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हे गंगे मैया आप इस जल में आकर के समाहित हो जाइए। योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छति। अगर वहां न जाकर के अपने सामने रखे हुए पात्र में ही गंगा आदि नदियों का ध्यान करके, पुष्कर आदि सरोवर का ध्यान करके आप ये कामना करते हैं कि आप सब तीर्थ आकर के इस जल में समाहित हो जाइए, और फिर उस जल को ही तीर्थ मान करके उसको आप प्रणाम करें, और प्रणाम करके आपको पूरब की ओर मुख करके बैठ करके फिर स्नान करना है। स्नान करने का तरीका क्या रहेगा? पहले पैर धोएं, फिर मुख धोए, और फिर सर्व शरीर के ऊपर जल गिरा करके आप स्नान करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो साथ ही जो पात्र में जल है, अथवा आप अगर कहीं तीर्थ में हो तो पहले जल को हिला करके और फिर स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जल की जो ऊपरी सतह है ना, उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का निवास है। तो उस ब्रह्म हत्या को हटा करके उस जल को हिला करके, चाहे आप तीर्थ में हो या कोई गंगा आदि नदी में हो या कोई सरोवर में स्नान कर रहे हो या घर पे स्नान कर रहे हो, तो उस पात्र के पानी को अथवा नदी के पानी को हिला करके फिर स्नान करना चाहिए। ऐसा बताया गया, शास्त्र अनुमति देता है।
घर में भी अगर आप करते हो तो पूर्व की तरफ मुंह करके उस पात्र के जल को तीर्थों का ध्यान करके आप स्नान कराइए, और नहाते हुए बोले हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें, तो आपको तीर्थ में स्नान करने का ही फल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जल से स्नान करने के बाद जिस सरोवर में या जिस नदी में आप स्नान कर रहे हो, तो उस जल को आपने दूषित किया है, या पात्र के पानी को भी आप नहाए हो, तो वो पानी बह करके नीचे दूषित होकर के तो आया, आपके शरीर को धो करके निकला तो दूषित हो गया। तो जल से, जल क्या है, वरुण देवता है, वरुण के अधिपति, जल को अधिपति वरुण को माना गया है। तो उस जल से आप क्षमा याचना करेंगे, क्या बोलेंगे, यन मया दूषितम तो यह मले शरीर संभवे तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम यक्षमाणम तृपाम्यहम, कि हे जल के देवता, हे जल, मैंने आपको अशुद्ध किया है, अपवित्र किया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ऐसा करके 1 अंजलि जल के नाम से जल छोड़ देवे, और स्नान करने के बाद 3 बार सूर्य को अर्घ्य अवश्य देवे। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का मतलब, और भी आप कुछ नहीं जानते हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार बोलते हुए 3 अंजलि जल भगवान सूर्य के नाम से कल अवश्य देवे। ऐसा करने मात्र से ही आपको तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाएगा, पुष्कर में स्नान करने का फल मिल जाएगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आप ऐसा करके स्नान कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, और वो स्नान करने के इच्छुक हैं, तो वो लोग क्या करें, उनके लिए बताया गया है। यानी शास्त्र सबके लिए है, छोटे से लेकर के बुजुर्ग तक, और असहाय से लेकर के अच्छे भले व्यक्ति तक, उनके लिए क्या बताया गया। शास्त्र क्या कहता है, आ मणेर बंदनात् हस्तौ पादो चानुत चा जानुत शुचि प्रक्षाले चाचा मिद्वन दंतार्जुन करो द्विजः। यानी जो बीमार है, जो असहाय है, जिसको नहा नहीं सकते, वो लोग मणिबंध तक हाथों को धोवे, और घुटनों तक अपने पैरों को धोवे, और दोनों पैरों के बीच में हाथ बांधकर, हाथ ऐसे बांध करके दोनों घुटनों के बीच में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो मैंने अल्प शरीर का स्नान किया है, इसको ही पूर्ण मान करके आप मेरे पापों को दूर करिए, ऐसी प्रार्थना करें। और तीर्थों का ध्यान कर ले, सभी तीर्थों का ध्यान करने मात्र से ही पवित्र हो जाता आदमी। तो कल का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, कार्तिक का पूर्णिमा का, आप सब ऐसा करके अपने आप को कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करेंगे और अपने पापों से रहित हो जाएंगे। जय राधे, जय गोविंद।